हिंद महासागर से लेकर एलएसी सीमा तक चीन की कब्र खोदेगा भारत। चारों तरफ से भारत ने शुरू करी चीन की घेराबंदी। चीन को घेरने क्वाड संगठन का यह देश आया भारत के साथ। आत्मनिर्भर भारत के तहत डिफेंस वेपन को लेकर भारत ने कर दिया बड़ा ऐलान। भारत के ऐलान को देख चीन के पैरों तले खिसकी जमीन। अब एलएसी पर मुंह की खाएगा चीन। दोस्तों, एशिया में भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन को लेकर अब भारत ने चौतरफा घेर कर मारने की तैयारी शुरू कर दी। जल से लेकर जमीन और आसमान तक चीन की हर चाल का जवाब देने अब भारत हर जगह अपने ऐसे अड्डे बना रहा है जिसके बाद अब चीन की हर चाल को भारत आराम से टैकल कर सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्तमान में चीन अपने रिंग ऑफ पल्स नीति के तहत भारत के पड़ोसी देशों को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में फंसाकर वहां पर अपना मिलिट्री बेस बना रहा है। अपनी इस नीति के तहत हालांकि कई जगह चीन ने मिलिट्री बेस बना भी लिए हैं, जैसे कि ग्वादर, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट जिसको लीज पर लेकर चाइना वहां विकास कार्य के नाम पर अपनी मिलिट्री इंगेजमेंट बहुत ही छोटे स्तर पर शुरू कर रहा है, लेकिन अभी खुले रूप से सामने नहीं आ रहा। लेकिन इस हिंद महासागर की बेल्ट और इसके आसपास ही चीन ने पूर्ण रूप से दो अपने नेवल बेस ऐसे तैयार कर लिए जो पूरी तरह से चीन की आर्मी को मुस्तैदी से दुरुस्त रखते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यहाँ पर 24 घंटे सातों दिन चीन की सेना तैनात रहती है और चीन की नेवल आर्मी यहाँ पर गश्त लगाती रहती है। दोस्तों, जिन दो चाइनीज नेवल बेस की हम बात कर रहे हैं वह एक तो है जिबूती में चीन का नेवल बेस और दूसरा हाल ही में कंबोडिया में चीन ने जो अपना नया नेवल बेस स्थापित किया है। कंबोडिया में स्थित चीन का यह नेवल बेस वही नेवल बेस है जहां इस पर आज से 2 साल पहले अमेरिका और भारत ने चिंता जताई थी, जहां अमेरिका ने खुद कहा था कंबोडिया आने वाले सालों में चीन का एक नया नेवल बेस बन सकता है। ऐसा अमेरिका ने यह देखकर कहा था क्योंकि उस समय तक कंबोडिया भारी मात्रा में चीन से काफी कर्ज ले चुका था। लेकिन पिछले कुछ सालों से कंबोडिया दुनिया को यह कारण देता था कि उसके संविधान में यह लिखा है कि वह किसी भी देश को अपनी जमीन केवल मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं दे सकती। लेकिन अंत में चीन के कर्ज जाल के तले दबे कंबोडिया ने हार मानकर चीन को नेवल बेस बनाने की अनुमति दे दी। लेकिन अब कंबोडिया ने जो करना था वह तो कर दिया। समस्या यह है कि भारत का अंडमान निकोबार और कंबोडिया के बीच ज़्यादा फर्क नहीं और यही रास्ता है मलक्का स्ट्रेट से काफ़ी करीब होकर जाता है। और यहाँ भारत के लिए एक चिंताजनक बात और है, वह है म्यांमार का कोको द्वीप जहाँ पर धीरे धीरे अब चीनी मिलिट्री की एंट्री हो रही है। ऐसे में अब भारत ने भी हिंद महासागर में कड़ी सुरक्षा को देखते हुए अंडमान निकोबार द्वीप से लेकर इंडोनेशिया और पपुआ न्यू गिनी तक स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट पर स्थित पोस्ट पर गश्त शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में भारत और क्वाड संगठन की सदस्य देश ऑस्ट्रेलिया ने साथ में आकर इंडो पैसिफिक रीजन में चाइनीज सबमरीन्स का बुरा हाल कर दिया और दोनों देशों ने मिलकर इस इंडो पैसिफिक रीजन में इतनी तगड़ी चौकसी कर दी है जिसके बाद इंडियन और ऑस्ट्रेलियन शिप्स चाइनीज सबमरीन के लिए सर दर्द बन गई है। जी हाँ दोस्तों, हिंद महासागर में स्थित कोकोस द्वीप जो कि ऑस्ट्रेलिया की टेरिटरी का हिस्सा है, वहां पर चीन की सबमरीन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए और हिंद और प्रशांत महासागर में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को देखते हुए हाल ही में भारत की वायुसेना और नौसेना ने 2 अपने एयरक्राफ्ट कोकोस द्वीप पर स्थित ऑस्ट्रेलियाई नेवल बेस पर तैनात किए हैं। भारत की नौसेना के द्वारा डोर्नियर 228 और वायुसेना के द्वारा C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को ऑस्ट्रेलिया के कोकोस द्वीप पर स्थित नेवल बेस पर तैनात किया गया, जहां पर चीन की सबमरीन और शिप्स पर ट्रैकिंग की जा रही है। इसके अलावा अभी कोकोस द्वीप पर स्थित जो ऑस्ट्रेलिया का नेवल बेस है उसके नज़दीक पर एक बहुत बड़े एयर रनवे का काम अभी शुरू होने वाला है, जिसके बाद वहां पर भारी एयरक्राफ्ट तक तैनात किए जा सकते हैं। और इस संदर्भ में जैसे ही यह बनकर तैयार हो जाएगा भारत का सबमरीन हंटर P-8 पोसीडन जो कि जल्द से जल्द तैनात किया जाएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया द्वारा इन सब तैयारियों के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वह है हिंद प्रशांत महासागर में कुछ ऐसे चेक पॉइंट्स जहां से कई बार चाइनीज सबमरीन बचते बचाते हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में घुसने की कोशिश करते हैं। यह चेक पॉइंट है जैसे कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का, सुंडा स्ट्रेट और लुम्बा स्ट्रेट जो कि पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर स्थित है।
ऐसे में भारत यहां पर अपने मिलिट्री क्राफ्ट नेवल शिप्स को ऑस्ट्रेलिया की नेवल बेस पर तैनात कर चीन पर कड़ी नजर रख सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत डिफेंस सेक्टर में तो आत्मनिर्भर भारत के रूप में रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तर्ज पर अपना खुद का एक घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने जा रहा है, जिसको देखकर चीन और पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, खबरों के मुताबिक 250 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 20,500 करोड़ रुपए की यह परियोजना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है। इस प्रणाली के विकास का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के पास फाइनल स्टेज में है और जल्द ही इस पर सहमति मिल जाएगी। इसमें 3 स्तरों की सुरक्षा का मतलब है कि यह 3 अलग अलग दूरी पर मौजूद लक्ष्यों को मार गिरा सकती है। इस स्वदेशी 3 स्तरीय LR सरफेस टू एयर परियोजना का नेतृत्व वायुसेना कर सकती है, जो रक्षा क्षेत्र के भारतीयकरण के लिए विशेष प्रयास कर रही है। दोस्तों, भारत में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली का विकास पहले ही जारी है। इसके तहत इजराइल के साथ मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल परीक्षण का विकास हो रहा है। वहीं DRDO ने अपनी धरती और युद्धपोत दोनों पर तैनात हो सकने वाली वायु रक्षा हथियार प्रणाली विकसित करने में सफलता हासिल की है। DRDO द्वारा LR सरफेस टू एयर परियोजना लेने के बाद नौसेना ने घरेलू LR सरफेस टू एयर प्रणाली का नाम MRSAM कर दिया था। दोस्तों, वैसे तो अभी इस मिसाइल डिफेंस का प्रस्ताव फिलहाल रक्षा मंत्रालय के फाइनल स्टेज पर है, लेकिन जो कुछ खबर निकलकर सामने आ रही है इसके मॉडल के डिजाइन के बारे में या इसकी मारक क्षमता के बारे में, उसमें यह साफ बताया जा रहा है कि रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तर्ज पर इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बनाया जाएगा। हालांकि यह रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बराबर ही इसकी मारक क्षमता होगी, लेकिन आधुनिकता और लीथल वेपन के तौर पर यह उससे ज्यादा घातक होगा। मतलब कह सकते हैं कि तकनीक और आधुनिकता के मसले में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम काफी बेहतर होगा, क्योंकि अब S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आए हुए काफी साल हो चुके हैं और उसके बाद भी बहुत से नए फाइटर जेट्स आ गए जिनकी काफी ज्यादा रफ्तार है। इतना ही नहीं, उसके बाद भी चीन, अमेरिका और भारत जैसे देशों ने ऐसी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है जिनकी रफ्तार काफी ज्यादा है और कहीं ना कहीं S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक बार इनको पकड़ने में चूक सकता है। ऐसे में यह समय की मांग है कि भारत को खुद के दम पर एक नया, आधुनिक, अधिक तीव्र गति से रिएक्ट और रिस्पॉन्स करने वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। अब भारत का रक्षा मंत्रालय उसी पर काम कर रहा है। हालांकि दोस्तों, अब देखा जाए तो बेशक चाइना अपने रिंग ऑफ पल्स नीति के तहत भारत को समुद्र के रास्ते चारों तरफ से घेरने की तैयारी में है, लेकिन LAC सीमा के साथ साथ अब भारत अपनी क्षमता पर अपने मित्र देशों के साथ, खासकर क्वाड संगठन सदस्य देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, उनके साथ मिलकर चीन को हिंद प्रशांत क्षेत्र में काफी खूबसूरती से टैकल कर रहा है। और इसके साथ ही यूरोपियन महाशक्ति फ्रांस के हिंद महासागर में अपने ही रीयूनियन आइसलैंड की मदद से, जहां उसका अपना नेवल बेस है, उसकी मदद से भारत का साथ देकर हिंद महासागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता पर रोक लगा रहा है। हालांकि दोस्तों, आपका क्या कहना है इस विषय पर? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।